दिवाली का त्योहार हर घर को रोशन कर देता है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए घर साफ सुथरा हो, रंग रोगन से सुंदर बना हो, ताकि सुख समृद्धि घर में आए। लेकिन राजस्थान के कोटा में इस बार चिकित्सा कर्मियों के परिवारों को दिवाली ऐसी कतई नहीं होगी। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? उनके घर इस बार काली और बदरंग दीपावली होगी। इसके लिए कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है। चिकित्सा कर्मियों परिवारों की सरकारी क्वार्टर जिसमें वो रहते हैं, उनका परिवार बसता है। इसके बदले परिवारों के मुखिया की तनख्वाह से मोटा पैसा मेंटेनेंस के नाम पर कटवाते हैं। उसके बावजूद इन चिकित्सा कर्मी परिवारों को अभाव में जीना पड़ रहा है। दीपावली के त्योहार पर भी उनके घर रंग रोगन से रोशन नहीं हो रहे हैं, और ये सब पैसा देने के बावजूद हालात हैं। चिकित्सा महकमा सरकारी क्वार्टर का मेंटेनेंस नहीं करवा रहा। अगर आप इन सरकारी क्वार्टर्स की हालत देख ले तो यही कहेंगे कि नरकीय की जिंदगी जी रहे हैं चिकित्सा कर्मी परिवार। सच में तस्वीरें कुछ ऐसी ही है, जिन्हें आप देखकर कह रहे होंगे कि ऐसी बदरंग दिवाली किसी की ना हो। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, ये MBS हॉस्पिटल जो पूरे संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका कैंपस है ये। और इसकी जो कॉलोनी है उसकी इतनी जर्जर हालत है कि अंदर के मकानों के अंदर से प्लास्टर गिरता है, बाहर टैंक खुले पड़े हुए हैं, जालियां नहीं है। इतनी जर्जर हालत में है कि हमेशा ये भय बना रहता है कि कभी कोई कहीं घर के अंदर भी घूम रहे हैं तो प्लास्टर कहीं ना कहीं से न गिर जाए। आप ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये हालत है यहाँ पर, है ना। अंदर सब जगह की ये हालत है। और अभी थोड़े टाइम पहले ही अपने यहाँ पे जो PG हॉस्टल है, इसके अंदर एक NM हॉस्टल है, उसमें अभी थोड़े दिन पहले एक डेंगू से एक लड़की की डेथ हुई है। जो ये मेंटेनेंस चार्जेस जो काटते हैं वो बिल्कुल काट रहे हैं। 5-7 साल तो मेरे को हो गया, कभी कोई मेंटेनेंस करने नहीं आया। क्वार्टर का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। कोटा MBS अस्पताल के पीछे परिसर में ये तमाम सरकारी क्वार्टर्स हैं। इनमें नर्स, कंपाउंडर, बाबू और भी कई पदों के कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं। उनके परिवार बसते हैं। लेकिन एक एक क्वार्टर की विजिट करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। वो जिम्मेदारों की ड्यूटी पर सवाल खड़ा करती है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जो कार्यकारी एजेंसी है, इनकी मेंटेनेंस के लिए उनके अधिकारी शायद ही यहाँ आते होंगे। शायद ही इन क्वार्टर्स की वो संभाल लेते होंगे। अगर सच में संभाल लेते तो इस तरह की हालत में क्वार्टर्स नहीं होते। क्वार्टर्स में रहने वाले चिकित्सा कर्मी लिखित में अपनी पीड़ा जिम्मेदारों को बता चुके हैं। यहाँ रहने वाले तमाम चिकित्सा कर्मी परिवारों के सदस्यों का कहना है कि कहीं मर्तबा शिकायत करने के बावजूद भी आज तक इन क्वार्टर्स का कोई मेंटेनेंस नहीं। लास्ट टाइम कब मेंटेनेंस हुई थी ये भी पता नहीं। कर्मचारी आते हैं, सरकार गवर्नमेंट की जो नर्स शांत हो गई है डेंगू से, और ऐसी गंदगी में हम रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे में कैसे दीपावली मनाएंगे? क्योंकि हमारे घर के सामने दीवारों में पेड़ पौधे उग रहे हैं, और बरसात का टाइम आता है तो कीड़ा काटे, कोबरा वगैरह सब निकलते हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, तो कैसे लेकिन दीपावली कैसे मनाएंगे? वहाँ मैडम से कभी तो उन्होंने मना कर दिया, बजट नहीं है हमारे पास, बजट का मना कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले नल की दिक्कत आ गई थी, 5,000 रुपये लगे, हमने करवाया ना रिश्ता, तो मैडम ने आके देखा भी नहीं है। सालों से ये सरकारी क्वार्टर्स की पुताई नहीं हुई। जैसा तस्वीरों में बदरंग हुई ये क्वार्टर्स नजर आ रही है, यहाँ कई क्वार्टर्स का प्लास्टर गिरा हुआ है, लोहे के सरिये दिख रहे हैं, खिड़कियों का लोहा गल चुका है, उन पर जंग लगी है, ड्रेनेज सिस्टम के पाइप गल चुके हैं, दीवारों में सीलन के निशान है, बारिश के दिनों में सीलन आती है, दीवारों में बड़ पीपल के पेड़ उगे हैं, जड़ें टॉयलेट से लेकर रसोई घर और कमरों तक पहुँच गई है। सर, दिवाली आ रही है पर इन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता। वाटर का कलर वलर कुछ भी नहीं हो रहा। दिवाली के अवसर पर बोल भी आई, शिकायत भी कर दी। यहाँ साफ सफाई भी नहीं है, बिल्कुल पार्क पूरा गंदी वाड़ा हो रहा है, शाम ढूंढे घूमते रहते हैं, कचरा पड़ा हुआ है। जब भी बोलते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है। 5 साल हो गया, मैं एक बार भी काम नहीं किया हमारे पास। ऐसे में तस्वीरें साफ कह रही है कि चिकित्सा महकमे के चिकित्सा कर्मियों के क्वार्टर्स को सर्जरी की जरूरत है। क्वार्टर्स वेंटिलेटर पर है। ऐसे में क्वार्टर्स में रहने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्य चिकित्सा महकमे से मिन्नतें कर रहे हैं कि उनकी दिवाली काली नहीं, रंग रोगन करके रोशन करें। ये आप देखिए, यहाँ पे जो जाली वगैरह है ना, ये पूरा का पूरा आप पूरा देख लेंगे, जाली वगैरह जो पूरी टूट चुकी है। और एक बार नहीं, यहाँ पे 10 बार कंप्लेन करिए कि भाई ठीक करा दो, ठीक करा दो, ठीक करा दो। कोई ठीक कराता ही नहीं है। एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे, फिर कंप्लेन करेंगे, फिर आएंगे, अरे ठीक है करने आते हैं, वो नाप वाप लेके जाते हैं, ठीक कराते ही नहीं। पता नहीं क्यों बार बार आते हैं, बार बार चले जाते हैं, बस नाप लेके चले जाते हैं, लिखे चले जाते हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब वो पैसे तो कटते हैं आप लोगों के, बार बार पैसे हर महीने कटते हैं, ऐसे कुछ सैलरी वगैरह तो उसमें से पैसे कट के आते हैं। अब आप मान लो कि हम कंप्लेन करते हैं, अगर
कंप्लेंट कर दी, जैसे कोई दिक्कत हुई ज़्यादा, हमने कंप्लेंट कर दी कि भैया ये कंप्लेंट आ रही है, एक बार में कंप्लेंट सुनेंगे नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, मैं लिखा कहता एक बार में कोई नहीं सुनता, इससे खाली पड़ा ये जंगल, आप मानोगे नहीं, अब जंगल इतना तो है ठीक है कि साफ तो करवा दें एटलीस्ट, जंगल भी साफ नहीं रहता, आप ये मानो सांप कीड़े यहाँ पे, आप मानोगे नहीं उस दिन घर के अंदर इतना बड़ा सांप निकला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल है। अब ये नहीं कि इसको साफ कराते हैं, ये मानोगे नहीं, कॉलोनी वाले जो है ना इसको मिल के साफ कर लेते हैं, ये जो पूरा ग्राउंड है ना इसमें इतने सांप कीड़े निकलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदारों को एक दिन तो शर्म आएगी। वो अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसमें वो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी निभा लें तो इन क्वार्टर्स के हालत बेहतर हो सकते हैं। वरना आप सबको ये पता है कि इन्हीं क्वार्टर्स के बगल में नर्सिंग गर्ल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है और उसमें रहते हुए एक नर्सिंग स्टूडेंट ने डेंगू बीमारी से ग्रसित होकर इस दुनिया से चल बसी। लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार हठधर्मी बने हुए हैं। एक बार और वो किसी की जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं। क्वार्टर्स के आसपास भयंकर गंदगी है, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। तो सच में यहाँ पर रंग रोगन मेंटेनेंस होने की दरकार है। राजस्थान फर्स्ट के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।